वीडियो। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जहां भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे। तो देखिए, आज हम एक छोटा सा टॉपिक आप लोग को बताने जा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि क्लास के 10th में इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझते हो तो आपको भी आगे भी दिक्कत हो सकती है। बिहार बोर्ड से इसमें भी क्वेश्चन कुछ रहते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सा इसमें पॉइंट को याद रखना होगा। समझेंगे कैसे सर प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग अच्छी अपनी भाषा से हम समझाने का कोशिश करेंगे, सारा चीज़ प्रैक्टिकल माध्यम से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश आपका अर्थ समझ में आ रहा है, लाइट। लाइट मतलब रोशनी, है ना। सूर्य का भी प्रकाश हो सकता है, बल्ब का भी प्रकाश हो सकता है ना, किसी टॉर्च का भी प्रकाश हो सकता है। तो ये परावर्तन का सर अर्थ क्या होता है, अब समझिएगा सर। प्रकाश तो समझ में आ गया, प्रकाश कोई भी हो सकता है। सूर्य का भी प्रकाश हो सकता है, मोमबत्ती का प्रकाश हो सकता है, किसी का भी प्रकाश हो सकता है। लेकिन परावर्तन का अर्थ क्या होता है। परावर्तन का अर्थ हुआ कि यहाँ देखिए, प्रकाश का परावर्तन हुआ, है ना। जैसे गेंद का भी परावर्तन हो सकता है। मतलब परावर्तन मतलब किसी सतह से अगर प्रकाश टकरा कर अगर लौट जाती है ना, टकरा कर पार नहीं होना, टकरा कर वापस लौट जाती है, इसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। यानी कहेंगे प्रकाश अगर मैं यहाँ जैसे मैंने बोर्ड पर देखते हैं, तो यहाँ से प्रकाश की किरण लौट जाएगी, यहाँ टकराएगी तो पार होगा ही नहीं। तो क्योंकि ये अपारदर्शी वस्तु है ना, तो वो प्रकाश किरण अगर लौट जाती है तो इसको ही कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन, है ना। यानी जब प्रकाश की किरण या वस्तु प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, या कोई भी सतह रहेगा और टकरा कर अगर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना। जैसे अभी ये लाइट जल रही है, ये लाइट हम कुछ भाग मेरे पर भी पड़ रही है और इधर उधर जा रही है, तो वो लाइट कुछ पड़ रही है, वो टकरा कर फिर पुनः वो लौट रही है ना। लौट रही है नहीं कि हमसे लाइट पार हो रही है, तो यहाँ प्रकाश का भी परावर्तन हो रहा है ना। देखिए, इसका परिभाषा के हम लिखते हैं अपनी भाषा में, है ना, कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है ना। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन नियम कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन नियम। देख लीजिए, है ना, अपनी भाषा में लिखेंगे, समझने का कोशिश करें कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है ना, प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पर पड़ेगी, वह सतह कोई भी हो सकता है, दर्पण हो सकता है, पारदर्शी वस्तु भी हो सकता है। तो वह उसी माध्यम में, जिस माध्यम में गया वो उसी माध्यम में क्या होती है, वो पुनः लौट जाती है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लॉ। ठीक है, तो देखिए अब एक फिगर के माध्यम में आप लोग समझाने का कोशिश करेंगे, तब पूरी बात आप लोग को समझ में आ जाएगी। देखिए, हम ये इसको एक अपारदर्शी वस्तु लिए, जो ये समतल दर्पण है। दर्पण क्या होती है इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये समतल दर्पण है, ठीक है। दर्पण जो होता है ना, हम लोग चेहरा सुबह शाम जो देखते हैं, एक तरफ उसका रंगा हुआ भाग होता है ना, एक तरफ रंगा हुआ था, एक तरफ से हम लोग फेस देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन का खेला करेंगे, यानी यहाँ प्रकाश की लाइट हम मारेंगे किस पे, ये समतल दर्पण। तो देखो क्या चीज होगा, कहेगा सर यहाँ से हम लाइट दे रहे हैं, ये टॉर्च का भी लाइट हो सकता है, ये है ना, टॉर्च का मान लो यहाँ लाइट मार रहे हैं, किरण प्रकाश। तो ये जितना झुका हुआ है उसी माध्यम से ये फिर पुनः लौट जाएगी, क्योंकि प्रकाश की किरण पार नहीं होगी, क्योंकि दर्पण का जो सतह एक सतह है इसका रंगा हुआ, इसलिए मतलब ये अगर ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसका नाम देते हैं ये, और यहाँ जहाँ जिस बिंदु पर दर्पण पर पड़ा है उसका नाम दे दिए ओ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्या होगा, प्रकाश की लाइट ये चली जाएगी, रुकेगी नहीं, वहाँ परावर्तन होगा क्योंकि वो रुकेगी नहीं,
वहां से फिर वह छिटक करके निकल जाएगी। तो ये यहाँ से आई, यहाँ टकराई इस बिंदु पर, दर्पण की इस बिंदु पर टकराई और वो उधर से चली गई। फिर इसको हम नाम कुछ देते हैं बी, है ना। अब यहाँ समझा, ये तो प्रकाश की किरण है और ये भी तो सर प्रकाश की किरण है, लेकिन कारण ये क्या, ये तो प्रकाश की किरण जा रही थी, अब जाते जाते किसी वस्तु से टकरा गई समतल दर्पण से, अब यहाँ टकरा करके फिर वो उधर जा रही है ना, यहाँ इधर से जा रही है, लौट रही है, ये आ रही है। तो जो आ रही थी प्रकाश की किरण जो दर्पण में टकराई है यहाँ तक, ये वो किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। अब देखो यही लाइट, यही किरण, इसी किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण, यानी ये टकरा कर जा रही है किसी सतह से टकरा के, जो वही किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और आने वाली किरण जो दर्पण में टकराई है ना, ये वाला किरण को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के जा रही है उसको परावर्तित किरण। इतना बात आप लोग समझ में आ गया। देखो यहाँ जहां ये बिंदु है, इस बिंदु का भी नाम होता है, क्या नाम होता है ऐसा, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है, किसी सतह पर जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को ही कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, क्योंकि बारीकी से देखना है, समझाना है ना। इस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहेंगे, किसको, जहां आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं दोस्तों। अब एक खेला और करेंगे, यहाँ हम अभी लंब डालेंगे, ठीक है। कहाँ डालेंगे, तो आपतन बिंदु पर डालेंगे, है ना। जो लंब होता है ना वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ हम लंब डाल रहे हैं, देखना है ना। देखिए थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, इसको नाम दे दिए एल, है ना। यहाँ क्या है, देखिए देखो ये आपतित किरण थी, ये समतल दर्पण था, ठीक है। यहाँ प्रकाश की किरण आई, टकराई, अब ये पुनः वापस लौट गई, इसको आपतित किरण के बोलेंगे और इसको परावर्तित किरण। ये दर्पण टकरा के जा रही है ना, और ये बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, जहाँ आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर जो लंब डाले हैं उसी को कहते हैं दोस्तों हम लोग अभिलंब। ये सबका परिभाषा अभी लिखवा देंगे, जितना ही पॉइंट इसमें है इतना ही समझना है, उसके बाद आपका कल्याण हो जाएगा, है ना। देखिए अब यहाँ क्या है, देखो ये कौन है, यहाँ देखो कौन, यहाँ 4 को बन रहा है, 1 2 3 4, और ये देखो समतल दर्पण जो है ये सरल रेखा का काम कर रहा है, और ये 4 कोण बन रहा है, लेकिन ये दोनों कोण को हम लोग अभी इसमें, ये सरल रेखा पर मतलब बने युग्म कोण है ना, ये तो हम लोग मैथ में जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ 2 कोण की ही चर्चा करेंगे। देखेंगे ये वाला कोण और ये वाला ये कोण, इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, इसको आर से, इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन। ये वाला कोण, ये कोण बना का है सर, तो कहेगा सर आपतित किरण, ये आपतित किरण दिख रहा है सर, और अभिलंब के जो बीच बना कोण होता है वही को आपतन कोण कहते हैं। लेकिन परावर्तन कोण किसको कहेंगे, तो आपतित किरण नहीं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इतना अगर 6 पॉइंट अगर आप समझ गए हैं बढ़िया से, तो प्रकाश का परावर्तन नियम का खेला खत्म हो जाएगा, और इसका जो भी सवाल बनेंगे जिस तरह वो सब आपको समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आपतित किरण का अगर परिभाषा देखते हैं कि आपतित किरण किसको कहेंगे सर, तो देखिए ये किरण जो है ना दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण है, ये दर्पण के सतह से टकरा कर जाने वाली किरण नहीं है, दर्पण की सतह पर पड़ने वाली को किरण को आपतित किरण कहेंगे। कोई भी किरण रहेगा और कोई सतह पर जाके पड़ेगा, कोई भी सतह रहेगा, यहाँ तो है ना समतल दर्पण है, तो यहाँ लिखेंगे कि दर्पण पर पड़ने वाली किरण को या परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, है ना, उसको कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। लिखते हैं देखो, दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, किरण कहते हैं। दर्पण की सतह, देखिए दर्पण की जगह कोई भी वस्तु हो सकता है, वो वैसा वस्तु अपारदर्शी वस्तु जिससे प्रकाश की पात नहीं हो सके, तो वो कोई भी वस्तु दर्पण की सतह पर पड़ने वाली, यानी किसी भी सतह पर अगर पड़ने वाली प्रकाश की किरण है, तो हम लोग उसको उस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो हमारा आपतित किरण कौन है सर, तो कहेगा सर ओ आपतित किरण है। ये क्या है, आपतित किरण है। अब यही किरण, वही प्रकाश की किरण यहाँ टकरा कर वो पुनः जा रही है लौट करके, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं सर। तो दूसरा पॉइंट है आपका परावर्तित किरण। देखिए इसको समझते हैं, परावर्तित किरण ये दर्पण की सतह से टकरा कर जाने वाली किरण है,
ये दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण, ये टकरा कर जाने वाली किरण। इसको यहाँ लिखेंगे इसे सबसे आसान में, दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। किरण तो एक ही है। यह बात ये कि ये जा रही थी, अब यह टकरा के फिर वो भी जा रही है कहीं, ये टकरा के जा रही है और ये किरण जाके उस दर्पण पर पड़ रही है। तो यहाँ अगर ओ बी तो है ना, ओ बी दिख रहा है, यह है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। देखिए अब हम लोग देखते हैं आपतन बिंदु, है ना। देखिए आपतन बिंदु किसको कहेंगे? तो सर आपतन बिंदु का पॉइंट बता दीजिए। आपतन बिंदु, है ना। आपतन बिंदु, देखिए आपतन बिंदु का परिभाषा सिंपल है। क्या सिंपल है? कहेगा सर आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतित किरण जो जा रही थी प्रकाश को कहीं दर्पण पर या कोई सतह पर वो पड़ती है, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए सारा, है ना, अपना भाषा दिए हैं, समझने का कोशिश कीजिए और उसको हमेशा याद रखिए कि आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है, कोई भी दर्पण रहे, सतह रहे, या आपतित किरण जिस सतह पर पड़ती है, जिस बिंदु पर पड़ती है, सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ ओ आपतन बिंदु को ओ से सूचित किए हैं, तो ओ मेरा क्या है सर? आपतन बिंदु है। ओ क्या है सर? आपतन बिंदु है। तो आप लोग ये तीनों पॉइंट को अच्छी तरह से समझ में आ गया है ना, कि दर्पण की सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, दर्पण की सतह से टकराकर जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं, और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हम लोग 3 पॉइंट को समझते हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब का परिभाषा कैसे देंगे। बिल्कुल आसान है ना, इसको समझिए। देखिए इसमें क्या है, आपतन बिंदु का कहेगा सर परिभाषा बताइए, है ना। चौथा देखिए पॉइंट, आपतन बिंदु नहीं, आपतन कोण, सॉरी, है ना। देखिए इसका देखिए आपतन बिंदु किसको कहें, सिंपल से याद रखना। देखो आपतन कोण किसको कहेंगे? तो कहेगा सर आपतित किरण ये है और अभिलंब के बीच जो बना कोण है ना। कहेगा सर आपतन कोण जो कहाँ है? कहेगा सर आपतित किरण, वही लिखना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, अभिलंब के बीच बना कोण कहाँ है? देखिए ये वाला, ये कौन दिख रहा है ना, आपतित किरण देखना है, अभिलंब के बीच बना कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। देखिए इसको आई से हम लोग सूचित करते हैं, छोटी आई, ठीक है, छोटी आई से सूचित करते हैं आपतन कोण को, याद रखना है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है दोनों का मान बराबर होता है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है ना तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा, है ना। इसके नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उसको मैं आप लोग समझाएंगे कि आपतन का भी कोण का नियम क्या होता है ना। चलो अब यहां देखना है परावर्तन कोण, ये समझ में आ गया। तो परावर्तन कोण का भी सिंपल परिभाषा क्या है सर, तो समझाइए। कहेगा सर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, यहां सिर्फ परावर्तित आ जाएगा, आपतित किरण की जगह क्या आ जाएगा? परावर्तित। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। सिंपल सा परिभाषा था। क्या था? कहेगा सर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं सर? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको सूचित करते हैं छोटी आर से, याद रखना है। कहाँ है, कोई दिख रहा है? अब तीसरा पॉइंट आ गया, छठा पॉइंट अभिलंब। सबका परिभाषा बता दिए सर, अभिलंब का परिभाषा नहीं बता। देखिए अभिलंब का कहाँ है?
अभिलंब हम लोग डाले कहाँ है, तो कहेगा सर अभिलंब तो यहाँ वो बिंदु पर डाले, तो वही है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को ही अभिलंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। तो समझ में आ गया सारा टॉपिक 6 पॉइंट के बारे में। फिर 1 मिनट में आपको बता देते फिर, है ना। तो ये देखो समतल दर्पण था, सिंपल सा समझना, एक समतल दर्पण है। अब कोई भी देखो दर्पण कोई भी हो सकता है, कोई परावर्तक सतह भी हो सकता है, जिससे प्रकाश की किरण पार नहीं हो, है ना, पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए। तो यहाँ आने वाली किरण थी और वो टकरा कर जाने वाली किरण थी। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकरा कर जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। अब जब प्रकाश की जो किरण आने वाली थी तो सतह पर कहीं पड़ रही थी, तो वो उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और जिस बिंदु से पढ़ के वो जा रही थी किरण, परावर्तित किरण हो गया। अब यहाँ देखो आपतन बिंदु पर हम लोग लंब डाल दिए, तो उसको क्या कहा दिया, अभिलंब। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो अभिलंब है और आपतित किरण है, इसके बीच जो कोण बना आपतन कोण, और परावर्तित और अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से। इतना सा ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।